राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाला है भाई बहन के रिश्ते को बांधने वाला त्योहार रक्षाबंधन। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत अनंत लख लख बधाइयां। तो रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन आप लोगों को अपने भाई से पहले, राखी बांधने से पहले, अपने भाई को राखी बांधने से भी पहले किसी दो इंसान को राखी बांधनी है। इन दो इंसानों को मेरा दावा है ना कि आपने राखी बांध दी तो एक तो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, दूसरा इन दोनों इंसानों को अगर आपने राखी बांध ली तो एंड मौके पे कभी भी जरूरत पड़े तो बेशक आपका भाई डिस्टेंस होने के कारण, दूरी होने के कारण आ पाए चाहे ना आ पाए, लेकिन ये दो इंसान, दो भाई ऐसे आपकी जिंदगी में आ जाएंगे जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। आप कहोगे दीदी आप ऐसे कौन से भाई बता रही हो? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह जब दिन रक्षाबंधन है, आप लोग, मैं तो कोशिश कर रही है कि आप लोग रक्षाबंधन 12 तारीख को बनाइए और सुबह सुबह 7:05 से पूर्व ही बना लीजिए। तो रक्षाबंधन में सबसे पहले आपको राखी बांधनी है कन्हैया जी को। आप लोगों को पता है कृष्णा कौन है? कृष्णा द्रौपदी जी का एक नाम है और कन्हैया जी की बहन। उन्होंने कन्हैया जी को अपना भाई बनाया था और जब उन्होंने कन्हैया जी को अपना भाई बनाया तभी से उनका एक नाम कृष्णा पड़ा था। आप लोग जानते हो द्रौपदी जी को अनेकों जगह कन्हैया जी की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि जब सबने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके पतियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, तब मेरे कन्हैया जी आए थे उनकी लाज बचाने। याद है? नहीं है? बताती हूँ आपको वो कथा है। ये कथा है चीर हरण की। जब भरी सभा में द्रौपदी जी राज्य सुलह हो रही थी तब भी उनके केस पकड़ के उनको लेके आया गया और द्रौपदी जी का चीर हरण किया जा रहा था। तो द्रौपदी जी को बड़ा अभिमान था, मान था, सम्मान था। क्यों? वो कह रही थी अरे इस सभा में मेरा चीर हरण कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो मेरे पिता के समान भीष्म पितामह बैठे हैं, अरे हस्तिनापुर के राजा भी तो यहाँ पे विराजमान है, और तो और यहाँ पे इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं जो मेरे पिता और भाई के समान है। लेकिन जब द्रौपदी जी ने अपनी निगाहें वहां पे पहुंचाई तो देखा कि सबकी निगाहें नीची थी। फिर भी द्रौपदी जी ने हार नहीं मानी। द्रौपदी जी ने बोला अरे मेरे 5 पति हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर है, अभी मेरा कोई चीर हरण क्या करेगा? मेरे 5 पति ऐसे हैं जो एक क्षण में उसका बाल विवाह करेंगे। लेकिन जब द्रौपदी जी ने अपने 5 पति के पास निगाहें दौड़ाई तो सबकी आंखें नीची थी। तब भी द्रौपदी जी ने कन्हैया जी को नहीं बुलाया, अपने भाई को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि छत्राणी थी ना, अपनी भुजाओं में प्रबल बल था। कह रही थी अरे मैं क्षत्रियों की पुत्री हूं और मैं छत्राणी हूं, मेरी भुजाओं में भी प्रबल बल है, ऐसे कैसे ये मेरा चीर हरण कर लेंगे? अपनी हाथ से अपनी साड़ी को कस के पकड़ लिया। लेकिन जब देखा कि हाथ से साड़ी छूटती जा रही है तो दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी जी ने भगवान को याद किया है, कृष्ण को याद किया है, बोला है कि हे कन्हैया, हे मेरे भैया, आकर अपनी बहन की लाज बचाओ। और तब कन्हैया साड़ी का रूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आ गए। भरी सभा में सब अचंभित हो गए कि साड़ी विच नारी है या नारी विच साड़ी है, कि साड़ी ही तो नारी है या नारी ही तो साड़ी है। इसलिए अपनी प्रथम राखी अपने बाके बिहारी को जरूर बांधिए, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जरूर बांधिए। अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनको राखी बांधिए, अगर नहीं है तो उनकी नाम की राखी एक निकाल के रख लीजिए। दूसरे भैया जो पूरे जगत के पालनहार हैं और जिनका नाम अष्ट चिरंजीवियों में बोला जाता है ना कि लड़कियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे मैं कहती हूँ उनसे भाई का रिश्ता बना लीजिए। कहते हैं अरे दीदी आपको पता नहीं है वो तो बाल ब्रह्मचारी है, उनकी पूजा नहीं कर सकते। अरे बाल ब्रह्मचारी होंगे वो, लेकिन उनसे अपना रिश्ता भाई की तरह बना लीजिए। जब आप उनसे अपना रिश्ता भाई की तरह बना लोगे ना, फिर देखिए भरी सभा में चाहे आप कहीं भी रहो लेकिन वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कलयुग में 8 लोग ऐसे हैं जिनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, उसमें से एक है पवन पुत्र हनुमान जी। अपनी दूसरी राखी पवन पुत्र हनुमान जी को जरूर बांधिए और बोलिए कि हे हनुमत लाल, आज से तुम मेरे भाई हो, आज से तुम्हें अपनी बहन की रक्षा सदैव करनी है। आज से यहाँ पर भी आपकी बहन कहीं परेशानी विपदा में पड़ेगी, मैं तुमको याद करूंगी। अरे याद करूं चाहे ना करूं, तुम्हें आना ही पड़ेगा और इस राखी की लाज बचाना ही पड़ेगा। तो देखिए हनुमंत लाल
लाल आपको, जब आप हनुमंत लाल को भाई बना लोगे तो वो कैसे आपकी राखी की लाज बचाने के लिए आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी बोलते हैं ना, इस दुनिया में, पूरे संसार में कलयुग के देवता बालाजी को माना जाता है और बालाजी हनुमान जी का ही एक स्वरूप है। ये दोनों लोगों को राखी बांधने के तत्पश्चात आपको अपने घर के देवता जो हैं उनको राखी बांधनी है। आपके घर के कुल देवता जो भी हैं उनको राखी बांधनी है। कुल देवता को राखी बांधने के लिए सबके घर में अपने अलग अलग विधान है। जो मेरे घर में विधान है वो मैं बता देती हूँ, या फिर जो शास्त्रों में विधान है वो मैं बता देती हूँ। आपको लिखना क्या है, गेरू पता है आपको क्या होता है? अगर गेरू नहीं पता तो गेरू आता है बाजार में, कुछ ही रुपयों में उपलब्ध हो जाता है। गेरू से अपने घर के, ये मेरे ससुराल का रूल है, घर पे मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाया जाता है और मेरे मायके में भी मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाया जाता है। जितनी रक्षाबंधन होती है घर की बहुएं इस कार्य को करती हैं। अगर आप अपने ससुराल में भी नहीं हो तो यहाँ पर भी हो, अनमैरिड हो तब भी ये कार्य कर सकते हो। आप अपनी किचन में, रसोई घर में, मंदिर पे और अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए और मंदिर पे राम राम जरूर लिखिए। 2-3 बार राम लिखने के बाद आपके घर पे जो भी पकवान उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन लगे हैं वो पकवान का आप भोग लगाइए। और साथ में राखी आती है देवताओं की अलग से, वो राखी आपको अर्पित जरूर करनी है। अपने पितरों के निमित्त राखी जरूर चढ़ानी होती है और अपने जो देवी देवता कुल देवता है उनके निमित्त आपको राखी जरूर बांधनी होती है। देखिए, जब पितृ तर्पण होंगे, पितृ तर्पण का अर्थ है मेरा, जब तक आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो पितृ बने हुए हैं, जब तक आपका पितृ का तर्पण नहीं होगा तब तक आपका तर्पण नहीं होना। माना कि आपके घर में ये सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें माननी चाहिए। ये नहीं कि आपकी सास कर रही है तो आपको करने की क्या जरूरत है। भैया, खाना भी आपकी सास आपके हिस्से का खा लेगी ना, आपको खाने की क्या जरूरत है। सबकी पूजा अपनी एक अलग अलग होती है और सबकी पूजा के विधान अपने अलग अलग होते हैं और सबको अपनी अपनी पूजा स्वतः ही करनी चाहिए। ये नहीं कि घर में किसी एक सदस्य ने कर दी तो फिर हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पितरों के निमित्त राखी बांधिए। तत्पश्चात आप अपने भ्राताश्री को राखी बांधिए और भ्राताश्री की जो अर्धांगिनी है, अगर भ्राताश्री शादीशुदा है तो भ्राताश्री की अर्धांगिनी को राखी बांधिए। और अर्धांगिनी के साथ साथ अगर आपके भ्राताश्री के बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी राखी बांधने का आपका परम कर्तव्य बनता है। तो ये थी मेरी वीडियो कि आपको सबसे पहले किसको राखी बांधनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कैसी लग रही है आपको मेरी राखी की सीरीज, करती हूँ कि आपको मेरी रक्षाबंधन की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, जिसमें मैंने आपको अनंत बातें बताई हैं, जैसे कि राखी की थाली कैसे तैयार करें। बड़े सारे लोगों को तो राखी की थाली तैयार करना नहीं आता महाराज। एक थाली लेते हैं, उसमें सूखा सा तिलक होता है और राखी होती है और लगा देते हैं। नहीं 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 महाराज, राखी की थाली तैयार शास्त्रों के अनुसार कैसे करनी चाहिए ये मैं बता चुकी हूँ कि राखी की थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी मैं बता चुकी हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि राखी कौन से दिन उतारनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं राखी बांधी और उतार के फेंक दी शौक से। नहीं, राखी उतारने की सही तिथि क्या है, राखी उतार के कहाँ पे रखनी चाहिए, राखी कब उतारनी चाहिए, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में वीडियो दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो सारी ही अच्छी लग रही होंगी, जो भी मैं राखी की सीरीज लेके आई हूँ। और जल्द ही मैं जन्माष्टमी की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे